बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान और तालिबानी फ़ौज जो है बराह रास्त जंग का आगाज़ हो चुका है। 2 रातें ये जंग जो है रात की तारीकी में लड़ी गई और अब दिन के उजाले में जंग इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक हो चुकी है। अफगानिस्तान में फ़ौजी ठिकानों पर बमबारी जारी है तो वहीं दूसरी जानिब अफगान फौजियों ने, तालिबानी फौज जो है उसने पाकिस्तान की वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जिसके बाद अब इनके लिए कोई रहम दिखाना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। चमन में स्पिन बोल्दक का जो मकाम है, जहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, जहां पर ट्रेड रूट भी है, वहां पर बाबे दोस्ती को इन्होंने दहशतगर्दों की तरह, वैसे भी इनकी पूरी जिंदगी की तैयारी और इनकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी यही है, इन्होंने दहशतगर्दों की तरह आईईडी ब्लास्ट करके वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान की अफवाज के, एफसी के और कस्टम्स के कुछ जवानों के वाले से भी तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स अभी तक की आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, दिन भर की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखने से पहले आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है, और यकीन माने कि ये 1% है जो रात को जंग हुई है, जो दिन में हो रही है उसमें तबाही और उसमें तालिबानी अफवाज और टीटीपी के खवारिज की जो अमवात हैं वो इतना बड़ा फिगर है कि वो नाकाबिले यकीन हद तक बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि पहले हम आईएसपीआर का रात तक की डेवलपमेंट्स का जो ऑफिशियल एलामिया है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए। ये इनिशियल फिगर है। आईएसपीआर का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। यह अमल उनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच को जाहिर करता है। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इतलात हैं कि फितना खवारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में है। यह हमला स्पिन बोल्दक तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। आईएसपीआर का कहना है कि पाक फौज ने फितना खवारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बिमा अमला तबाह की और 25 से 30 तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू जो हैं वो कल रात भी हलाक हुए और अर्ली मॉर्निंग 20 और कल रात जो है 25 से 30। आईएसपीआर के मुताबिक ये कहना कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया सरासर झूठ और बेबुनियाद दावा है। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे मामूली हकाइक से भी गलत साबित किए जा सकते हैं। आईएसपीआर का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान पर किसी भी तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, रात को इन्हें एक दफा फिर फेंटा लगा। ये अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर भाग गए दुम दबाकर, और ये अपनी लाशें लेने भी नहीं आ रहे। अभी भी तकरीबन 30 से जायद जो इनकी चेक पोस्टें हैं उन पर सब जिलाली परचम लहरा रहा है। इतने तुम लोग फन्ने खान हो तो आओ जरा वो तो लेकर दिखाओ। इस वक्त तो नक्शा बदल चुका है। इस वक्त तो ड्यूरेंट लाइन जो है, जिसे तुम लोग, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, तुम लोग ड्यूरेंट लाइन कहते हो ना, और कहते हो ये तो मिट सकती है, तो लो जी मिट गई है और तुम्हारे अंदर तक हम घुस गए हैं, मुल्क के अंदर तक तुम्हारा नक्शा जो है वो तब्दील हो चुका है। फिलहाल ये अब इस वक्त तुम रहमो करम पर हो पाकिस्तान के। और आप ये देखें कि ये पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब भी इन्होंने यही वारदात डाली, हमला करके सीज फायर की दरखास्तें। फिर 14 और 15 यानी कल रात जो है 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब भी यही वाली वारदात डाली, सीज फायर की रिक्वेस्ट जब फेंटा लगा और फिर हमला करते हैं। अब नाज़रीन कराम, ये जो स्पिन बोल्दक का बाबे दोस्ती है, फ्रेंडशिप गेट है, इसे जो इन्होंने उड़ाया है ये एक बहुत ही तशवीशनाक चीज है। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि इस गेट के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज के जो एफसी के जवान थे उनकी भी शहादत की इत्तलात जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब इस एक इंसिडेंट ने, इस एक इकदाम ने, और इसमें कुछ मेरे पास तशवीशनाक अपडेट्स भी आ रही हैं कि ये जो आईईडी प्लांट है, आईईडी ब्लास्ट है, ये इन्होंने किया, प्लांट किया, अफगान तालिबान ने, इनकी गवर्नमेंट ने तबाह किया और यहाँ पर 15 सिविलियंस जो हैं वो भी मारे गए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी हैं। एंड दे हैव बीन मार्टर्ड ऑन द बोथ साइड्स, यानी इस तरफ भी और उस तरफ भी जो आम मासूम लोग हैं वो शहीद हुए हैं।
अफगानिस्तान के लोग भी इनके हाथों मर रहे हैं और ये उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मर्सनरीज हैं ये, किराए के कातिल के तौर पर, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने लोगों को भी मार रहे हैं। और पाकिस्तान अभी भी कोशिश ये कर रहा है कि भाई कोलैटरल डैमेज उस तरफ भी ना हो, उस तरफ भी मासूम बंदा ना मारे। ये प्रोफेशनल मिलिट्रीज में फर्क होता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान और कंधार के दरमियान वेस्ट चमन का जो बॉर्डर है उस पर एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो हो रही है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मासूम बच्चे जो हैं और आम लोग जो हैं वो भी निशाना बन रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स कर दी हैं और अब से कुछ देर पहले 3 अफगान तालिबान की जो पिकेट्स हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्हें ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया गया है। और इस सब के अंदर 4 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं पाकिस्तान की साइड पर शहादतों की इत्तलात भी हैं और एक बड़ी तादाद में, ये द खुरासान डायरी रिपोर्ट कर रहा है, जबकि एक बड़ी तादाद में अफगान तालिबान और टीटीपी के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है नाज़रीन इकराम, पख्तिका सूबा जो है, याद रखिएगा ये टेरर के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान के 5 सूबों में टीटीपी के कैंप्स हैं। उन 5 सूबों से पख्तिका को आप हेड ऑफिस कह लें इनका, या फिर लॉन्च पैड कह लें। यहां से तालिबान जो है टीटीपी को पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं, तालिबानी रिजीम। और अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि कंधार के अंदर शोरबक में जो तालिबान का हेडक्वार्टर है उस पर पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक कर दिया एक और 30 जो इनके कमांडर्स और इनके जंगजू हैं वो यहां पर भी दे हैव बीन ट्रैप्ड। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आईएसपीआर के प्रेस रिलीज के बाद की। और ये जो बाबे दोस्ती पे इन्होंने किया है उसके बाद पाकिस्तान ने इस वक्त इन पर द हेल हैज बीन अनलीश्ड ऑन देम, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस वक्त 30 इनके मिलिटेंट्स जो हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर मलबे के ढेर के नीचे हैं, जो हमारी एनालिसिस है और हमारी सर्वेलेंस है उसके मुताबिक। और इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की एक स्पिन बोल्दक के करीब, स्पिन बोल्दक पे इन्होंने पहले तो बाबे दोस्ती तबाह किया और इन्होंने एक पाकिस्तान की कस्टम्स की चेक पोस्ट, अब देखें ट्रेड रूट है, कस्टम्स की चेक पोस्ट है, वहां पर कोई फौजी तो नहीं खड़ा होगा, वहां पर वो लड़ने के लिए तो नहीं खड़ा होगा, सिक्योरिटी भी जो होगी वो उसी हिसाब से होगी, क्योंकि उनका काम है भाई चेक करना कोई इलीगल चीज आ रही है कि नहीं। कस्टम्स है, वो जंगजू तो नहीं है, वो बॉर्डर फोर्स तो नहीं है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने उस पर एक बुज़दिलाना हमला करके कुछ लोगों को यहां से अगवा भी किया है। और इस हवाले से कुछ वीडियोस जो हैं वो जिन्हें हम कंफर्म कर रहे हैं, और इफ दीज वीडियोस आर ट्रू, मैं आपको बता रहा हूं कि फिर एक फुल फ्लेज वॉर के अलावा वी वुड बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन। फिर वो तबाही मचाई जाएगी, वो तबाही मचाई जाएगी कि इनकी नस्लें याद करेंगी और ये भूल जाएंगे। और ये जो बढ़के मार रहे थे इनकी सारी बढ़के, क्योंकि जो वीडियोस जारी की जा रही हैं इनके अकाउंट्स की तरफ से वो बड़ी तशवीशनाक हैं, जिसमें इवन गले काटने के हवाले से भी ये कुछ लोगों के दावे कर रहे हैं। अब ये इनके मुतजाद दावे, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस जारी की, वो सारी की सारी वीडियोस फेक और जाली थी। ये अपने ही टैंक जो है ना सोवियत एरा के, उनकी वीडियो जारी करके कहते हैं हम पाकिस्तान का टैंक लेके भाग गए। भाई इतनी तुम लोगों में हिम्मत, तुम इधर घुसो तो सही, हम अंदर घुसे हुए हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान कस्टम पुलिस जो है और एफसी के कुछ जवान जो हैं उनकी कुछ बॉडीज जो हैं उनके हवाले से भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है उसके कुछ क्लेम्स सामने आ रहे हैं। और इन क्लेम्स के मुताबिक भी बहुत तशवीशनाक इस वक्त अपडेट्स हैं जो ऑन ग्राउंड है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग ये लड़ रहा है और ये जंग हमारे कंट्रोल में है। ये नई से नई बुजदिली और नई से नई घटिया हरकत अपना रहे हैं, एक न्यू लो जो है उस तक जा रहे हैं। लेट्स सी ये कहां तक जाते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कर दी है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, ठोकेंगे, मारेंगे। और दूसरी तरफ से इंडिया बढ़ के मार रहा है, उसके लिए भी तसल्ली और तशफ़ी का इंतजाम है। कल रात बीएलए के बलूचिस्तान के अंदर ठिकानों पे भी हमने बमबारी कर दी है। हम 3 फ्रंट्स पे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, 2 फ्रंट क्या चीज है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।